अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 का कोर्स, जिसका है मॉड्यूल नंबर 3 टाइम वैल्यू मनी एंड टॉपिक नंबर है 39 मिक्स्ड कैश फ्लोज पार्ट 2। बट टुडेज़ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विज़ेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ टॉपिक अबाउट मिक्स्ड कैश फ्लोज, जो कि प्रीवियस लेक्चर से ही हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं। एन्युटीज़ की बात हुई थी और यहाँ पर मिक्स्ड कैश फ्लोज कुछ इस टाइप के भी कैश फ्लोज होते हैं जो कि डिफरेंट अमाउंट्स होते हैं, क्योंकि एन्युटी की जब बात की थी हमने तो वहाँ बात की थी रेगुलर टाइम पीरियड में इक्वल अमाउंट्स पे या रिसीव की जाती हैं, ठीक है। तो उसे हम एन्युटी कहते हैं। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर है देन मिक्स डेफर्ड, और ऑर्डिनरी एन्युटी कहते हैं अगर एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर या एवरी टाइम पीरियड की जाती है तो उसे एन्युटी ड्यू कहते हैं। और कुछ कैश फ्लोज ऐसे होते हैं जो ना तो सिंगल वैल्यू होते हैं यानी सिंगल अमाउंट होते हैं, ना ही सीरीज़, क्योंकि जब एन्युटी की बात की तो सीरीज़ ऑफ पेमेंट्स की बात की थी, तो ना वो सीरीज़ में होते हैं यानी सीक्वेंस में या पैटर्न में होते हैं, ना ही सिंगल अमाउंट है। तो अमाउंट्स भी डिफरेंट होती हैं, टाइम पीरियड भी डिफरेंट होते हैं। तो उस टाइप के जो कैश फ्लोज हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मिक्स्ड कैश फ्लोज। मिक्स्ड कैश फ्लोज में बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। फर्स्ट आप कर लें, ऑल अमाउंट्स आर डिफरेंट। मैं यहाँ पर आप लोगों को टेबल भी दिखाऊंगी, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देन होते हैं टू और मोर एन्युटीज़, यानी कुछ पैटर्न है टू टाइप्स के, 2 या 3 टाइप्स के पैटर्न बन रहे हैं। यानी फर्स्ट पैटर्न में एक 2,000 है, सेकंड पैटर्न में 3,000 है, थर्ड पैटर्न में 4,000 है। इस तरह से एन्युटीज़ बन रही हैं, बट 2 और मोर एन्युटीज़ हैं, एक ही टाइप की एन्युटी नहीं है, यानी सीक्वेंस में नहीं है। नेक्स्ट आपका होता है एन्युटीज़ एंड डिफरेंट अमाउंट्स। एन्युटीज़ हैं बट डिफरेंट अमाउंट्स की, तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। There is no given method to solve these as the number of amounts of cash flows and the sequence are different. Already मैं previous lecture में बता चुकी हूँ, इसके लिए कोई proper formula नहीं होता कि जैसे हम annuities और perpetuity और ये annuity due को find करने के लिए एक formula यूज़ करते थे और one go में आप पूरे annuities की जो present value है और future value है वो find कर लेते थे। तो यहाँ पर जब mixed cash flow होता है तो उसके लिए एक proper एक simple formula नहीं है, बल्कि इसको आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सी एन्युटीज़ हैं और अलग-अलग सॉल्व करेंगे। देन उनके जो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू का जो आंसर आएगा सेपरेटली जो आप फाइंड करेंगे, देन उसको सम अप कर देंगे। द की टू सॉल्व सच अ प्रॉब्लम इज़ मिनिमाइज द कैलकुलेशंस आई विद मिनिमम एप्लीकेशन फार्मूलाज द वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड। हमारा जो की है यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, हमने इन कैलकुलेशंस को मिनिमाइज करना है ताकि हम कम से कम फार्मूलाज यूज़ करके जो मिक्स कैश फ्लो है उसकी वैल्यूज़ फाइंड कर सकें। मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर देखें, ईयर आपको बता है, यहाँ पर ईयर्स गिवन है, नंबर ऑफ़ ईयर्स यानी टाइम पीरियड गिवन है और अमाउंट्स गिवन है। फर्स्ट में मैंने कहा था कि अमाउंट्स सारी डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो ये देखें 1, 2, 3,000, 4,000, 5 यानी 10 तक आप लोग देख सकते हो कि सारी अमाउंट्स जो हैं वो डिफरेंट जा रही हैं, ठीक है। तो ये एक फर्स्ट टाइप की यानी मिक्स्ड कैश फ्लो हो गया। यानी आपको इसमें क्या होगा, सेपरेटली सब की प्रेजेंट वैल्यूज़, अगर प्रेजेंट वैल्यू की बात करूं यानी एक आपने एक सीक्वेंस में फाइंड करना है तो सबकी अलग-अलग सेपरेटली प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे या फ्यूचर वैल्यू फाइंड करोगे। देन उसकी सब प्रेजेंट वैल्यूज़ जो आप फार्मूलाज लगा के, ये जो सिंगल अमाउंट के लिए हमने लेक्चर जो स्टार्ट किए थे, हमने प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू पर पहले एक सिंगल वैल्यू की प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू फाइंड की थी। ऐसा ही है, सेम उसी तरह से एक वैल्यू है आपके पास, उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। अगर प्रेजेंट करनी है सेकंड की करो फार्मूला लगा के, थर्ड, फोर्थ एंड ऑनवर्ड आप 10 वैल्यूज़ की जो है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे। देन उन सब के आंसर को सम अप कर दोगे तो आपके पास ये इसके क्या है, सबकी एक ही वैल्यू आ जाएगी जो कि प्रेजेंट वैल्यू सबकी होगी। इसी तरह से फ्यूचर वैल्यू फाइंड करनी है, सब वैल्यूज़ के सेपरेटली फार्मूला लगाओ, जो कि सिंपल फार्मूला हमने सिंगल अमाउंट के लिए फ्यूचर वैल्यू का किया था, सबकी करके एंड में सम अप कर दो, देन आपके पास ओवरऑल फ्यूचर वैल्यू आ जाएगी।
नेक्स्ट टाइप है हमारे पास सीरीज़ एनिटीज़ हैं, बट सीरीज़ में ये देखें यहाँ पर फर्स्ट एनिटी है 1,000 यानी 3 इयर्स के लिए फर्स्ट एनिटी है। देन सेकंड है यानी 4 इयर्स के लिए, आप देख सकते हो कि सेम है, ये एनिटी बन रही है यानी सेम अमाउंट आ रही है आपकी। देन आपके पास आ रहा है थर्ड एनिटी है 3,000 की है, ये एनिटीज़ बन रही हैं। पहले आप क्या करोगे, इन तीनों वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे, देन इन चारों की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे, देन आप इन तीनों वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करोगे और इन तीनों प्रेजेंट वैल्यू PV1 PV2 PV3 तीनों को सम अप करोगे, देन आपके पास ओवरऑल जो है इन वैल्यूज़ की प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। सेम इसी वे में आप फ्यूचर वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हो। पहले इन दोनों की फ्यूचर वैल्यूज़ फाइंड करो एनिटी का फॉर्मूला लगा के। यहाँ पर आप देखें सिंगल जो अमाउंट का हमने लास्ट स्टार्ट में सिंगल वैल्यू सिंगल अमाउंट का जो प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला यूज़ किया था, यहाँ पर सबका सेपरेटली यानी सिंगल अमाउंट वाला फार्मूला लगाओगे और यहाँ पर एनिटी वाला फार्मूला लग रहा है क्योंकि सीरीज़ में है और सेम अमाउंट है, ठीक है। और रेगुलर इंटरवल टाइम पीरियड भी सेम है यानी 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो अमाउंट सेम जा रही है, ये एनिटीज़ हैं, ये सिंगल अमाउंट है। यहाँ पर सिंगल अमाउंट वाला फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला लगाओगे और यहाँ पर एनिटीज़ बन रही हैं तो आप यहाँ पर एनिटी की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर पहले फर्स्ट 3 वैल्यूज़ पर एनिटी का जो फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है तो प्रेजेंट वैल्यू वाला फार्मूला लगाओ। देन इन 4 वैल्यूज़ पर आप एनिटी वाला फार्मूला लगाओ, अलहदा से इसे फाइंड आउट करो। देन इन 3 वैल्यूज़ यानी ये जो एनिटी बन रही है तो इसकी पहले प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला जो एनिटी और प्रेजेंट यानी फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनिटी वाला जो फार्मूला है वो लगाकर आप उसकी वैल्यू फाइंड करो। देन ये PV1 दे दो नेम, PV2 PV3 तीनों को ऐड करो, देन आपके पास इन सब वैल्यूज़ की क्या आ जाएगी, फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू जिसका भी फार्मूला लगाओगे वो आ जाएगा। नेक्स्ट इसी तरह से आप इन अमाउंट्स को भी, ये भी एनिटीज़ हैं, यहाँ एनिटीज़ भी गिवन है क्योंकि हमने कहा था मिक्स भी होती हैं। पहले हमने कहा था ऑल अमाउंट्स डिफरेंट होती हैं, देन हमने कहा था कुछ डिफरेंट 2 और मोर एनिटीज़ होती हैं, देन हमने कहा कि एनिटीज़ भी और सिंगल अमाउंट भी है। ये एनिटी बन रही है और ये सिंगल अमाउंट है, यानी आप क्या करोगे इन चारों वैल्यूज़ पर, इन चारों अमाउंट्स पर पहले एनिटी वाला फार्मूला लगाओगे और इस पर इसका अलहदा है, एक सेपरेट है 4,000 और कहीं भी नहीं है या सीक्वेंस में नहीं आ रहा। देन यहाँ पर सिंगल अमाउंट ऑफ एनिटी वाला जो सिंगल अमाउंट का प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू है तो उसका फार्मूला लगाओगे, 5,000 भी सीक्वेंस में नहीं है। देन सिंगल अमाउंट वाला वो प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू वाला फार्मूला लगा के फाइंड करोगे। देन 7,000 को ऐसे करोगे, बट ये जो 8,000 है एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में है तो इसके लिए क्या है एनिटी वाला फार्मूला लगाओगे। प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी हो तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनिटी वाला और फ्यूचर करनी हो तो फ्यूचर। अब इन सब का 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया आंसर, तो आप इन सब के आंसर को सम अप कर दोगे तो आपके पास या फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू जिसका भी फार्मूला लगा रहे हो उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखा देती हूँ। To calculate the present value future value, we need to analyze mixed cash flows in components PV and FV of each component separately calculated and then all the values summed up to get the total present value future value. Already बता चुकी हूँ. So the process is to first calculate the present value and then further discount it or calculate the present value further compound it. पहले तो यहाँ पर हम बात करेंगे present value की. अब इसको किस तरह से solve करना है आपने. तो यहाँ पर 39 जो है हमारे पास 39, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 39 जो 40 आ गया हमारे पास, जस्ट मैंने आपको बता दिया। और हाँ जी, लेक्चर नंबर 40 में हम इसको करके भी देखेंगे कि किस तरह से कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सेपरेटली आप लोग करेंगे। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर ऑफ मिक्स्ड कैश फ्लो पार्ट 2। जस्ट मैंने आपको ये बताया कि कितने टाइप्स के मिक्स्ड कैश फ्लोज होते हैं और इनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है और कैलकुलेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू के बारे में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया किस तरह से फाइंड करते हैं। जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें मैंने क्या करना है, मैंने कहा 1 बाय 1 आप लोगों को विद एग्जाम्पल बताना है कि किस तरह से इनको सॉल्व करते हैं। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।